हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेस्टिगेट फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इफ पॉसिबल फाइंड द सॉल्यूशन। सो दीज आर द इक्वेशंस जिनके बारे में आपको ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो बोलता है अगर है, संभव है, अगर ये कंसिस्टेंट होता है तो इसका सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन का मतलब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो पहला काम क्या है, इसको आप लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। सो गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख लेंगे इसको? सो दैट इज 4 - 2 जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको ले लीजिए। 1, दिस इज 1, दिस इज -3, दिस इज 15, दिस इज -3, दिस इज 9 इंटू x। तो x क्या हो जाएगा? दैट इज एक्स वाई जेड, राइट, इक्वल्स टू योर राइट साइड। तो राइट साइड क्या है? दैट इज 8 - 1 21। सो दिस इज योर राइट साइड। तो इसको क्या लिख दिया हमने? दिस इंप्लाइज दिस इज नथिंग बट ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म, वेयर बता दीजिए ए क्या है? ए इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसमें कोफिशिएंट्स है। सो दैट इज 4 -2 6 1 1 -3 15 -3 9, right? So this is your coefficient matrix. What is x? So x is nothing but x, y and z, right? And lastly b. So b is what? 8 - 1, this is 21, राइट। अब इसके बाद बात आती है आपकी ए एक्स इक्वल टू बी लिख लिया। तो अब मुझे रैंक अपना कॉन्सेप्ट यूज करना। तो पहले रैंक किसकी निकालेंगे? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स की। नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इज, तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स मैंने आपको बताया ही है। तो क्या होता है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स? दैट इज ए बी। ए आपको बता दिया मैंने, बी भी आपको पता है, तो लिख दीजिए ए बी। सो व्हाट इज योर ए? दैट इज 4 - 2 6, 4 - 2 6 एंड 1 1 -3, 1 1 -3, राइट। 15 - 3 9, 15 - 3 दिस इज 9 विद डॉटेड लाइन्स। और आपका बी, सो बी क्या है? दैट इज 8 - 1 21, 8 - 1 21। ये आपकी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर मुझे बनाना है 1। तो 1 के लिए आप इधर कॉलम की हेल्प ले सकते हो और नीचे रो की हेल्प ले सकते हैं। तो इधर से तो मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसको रो को क्या कर लीजिए? इंटरचेंज कर लीजिए। सो R1 इज इंटरचेंजेस विद R2, सिंपली इसको इंटरचेंज किए। सो दिस ए बी इज रिड्यूस्ड टू 1 1 -3, राइट। और ये -1 भी आपका ऊपर आएगा, इसको यही नहीं रखना है, ठीक है। 4 - 2 6 8, ओके। लास्ट रो इज सेम, 15 - 3 9 एंड दिस इज 21, ओके। अब मेरा 1 आ गया है, तो इस 1 की हेल्प लीजिए आप और इन दोनों को बना लीजिए 0। तो कैसे बनाएंगे? R2 इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर लेंगे, R2 - 4 R1। और R3 के लिए क्या करेंगे? R3 माइनस दिस इज 15 R1, 15 R1। तो ये रिड्यूस्ड हो जाएगी मैट्रिक्स आपकी किस में? दिस इज 1 1 -3, ये आपका एज इट इज, राइट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। R2 - 4 R1, तो ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे आपके 0। इसी के लिए काम चल रहा है। R2 - 4 R1 -2 - 4 दैट इज -6। R2 - 4 माइनस हो गया प्लस, 4 3 या 12, 12 + 6 हो गया 18, ओके। R2 - 4 माइनस प्लस, तो 4 + 8 हो जाएगा आपका 12। अब चलेंगे R3 पर। तो R3 - 15, तो -15 - 3 दैट इज -18, ओके। R3 - 15 माइनस प्लस हो गया, 15 3 या 45 + 9 हो गया 54, ओके।
आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। R3 माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 प्लस 21 दैट इज 36, राइट। तो अब मेरे पास क्या करना है मुझे, अब मुझे A22 एलिमेंट, अब मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको 1 बनाने के लिए देखो राइट साइड में कोई चीज़ है आपके पास जिससे बन जाए, नहीं है, नीचे से भी नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, अपना ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे और जितना एलिमेंट है उतने से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका R2 में कितना है, -6, तो मैं डिवाइड कर दूंगा R2 को डिवाइडेड बाई -6, तो इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1, और फिर इस 1 की हेल्प लूंगा तो ये बन जाएगा 0। तो जो चेंज आएगा तो ये आएगा 1, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2, राइट। सो स्टूडेंट्स मैंने डिवाइड कर दिया -6 से, देखिए 1 आ गया, -3 और -2। अब क्या करेंगे, अब लेंगे इसकी हेल्प और इसको कर लेंगे 0। उसकी 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज नहीं कर रहे हैं। तो रैंक वाला अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इसका 1 बना हुआ है, इसको 0 कर लेंगे तो हो जाएगा R3, ये माइनस है तो प्लस कर लेंगे 18 R2, ठीक है। सो ये रिड्यूस हो जाएगा आपका कितने में, ये 1 1 -3 एज इट इज़, ये -1, ये भी एज इट इज़ क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं किया हमने, दिस इज -2, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका क्या 1, सॉरी ये हो जाएगा आपका 0, इसी के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। R3 प्लस 18 R2, R3 प्लस 18 R2, 18 से 54 तो ये भी आपका 0 हो गया। R3 प्लस 18 R2, 18 टू 36 प्लस माइनस हो गया आपका 0, तो ये आपका इतना आ गया, राइट। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, अब दिस इज नथिंग बट विच इज इन इक्लोन फॉर्म। और जब इक्लोन फॉर्म में आ गया तो मैंने आपको बताया था रैंक कैसे देखना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देख लीजिए, आपको रैंक पता लग जाएगा। तो लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इंप्लाई रैंक ऑफ ए बी, पूरे का रैंक ऑफ ए बी मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स। तो ये पूरा 0 रो है और ये आपके 2 नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक हो गया कितना, रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लोन फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लोन फॉर्म भी लिख सकते हो, वैसे मैंने यहाँ लिख ही दिया क्योंकि इक्लोन फॉर्म है ये, ठीक है। और अगेन फ्रॉम फर्स्ट, तो ए मैट्रिक्स देखनी है आपको, तो इस कॉलम को हटा लीजिए, तो बची हुई मैट्रिक्स क्या आपकी ए है, तो सेम आपको रैंक ऑफ ए पता लग जाएगा। तो रैंक ऑफ ए कितना है, दैट इज ऑल्सो 2, क्यों, क्योंकि ये पूरा 0 रो है, तो आपको क्या पता लग जाएगा, तो ये क्या है, रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो इसका भी 2 आ गया, आपने ये छुपाया, ए पता लग गया, तो एक ही मैट्रिक्स से आपको दोनों का पता चल गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक पता लग गया और ए का भी। अब क्योंकि दोनों इक्वल है पर दो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड, 3 से ये कम है, तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर या क्लियरली रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, दोनों का रैंक बराबर है और कितना है, 2 है, जो कि लेस है 3 से, जो क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहां पर लाइन क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो किसकी कंडीशन हो गई, दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशंस आर consistent and having infinite number of solutions, ठीक है। ये पता लग गया हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट निकालेंगे कैसे, तो पहले जो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। सो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए इसको। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, दिस इज 1 1 -3, राइट, 0 1 -3 और ये आएगा 0 0 0, दिस इज x y z
इक्वल्स टू योर राइट साइड, तो व्हाट इज योर राइट साइड, दैट इज -1 -2 एंड 0। ये तो आ गया मैट्रिक्स फॉर्म। अब जब मैट्रिक्स फॉर्म आ गया तो हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, तो अब हम वापस चलेंगे मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशन फॉर्म में आ जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज, आप इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए। सो दिस इज implies x 1 into x 1 into y plus -3 into z equals to कितना आ गया, that is -1. say this is second, right? 0 into x plus 1 into y -3 into z equals to that is -2. और लास्ट वाला 0 into x 0 into y 0 into z तो जरूरत नहीं है लिखने की। सो दिस इज योर थर्ड। तो अब यहां से y की जब वैल्यू निकलेगी, सो y इज नथिंग बट माइनस उधर चला जाएगा, सो दैट इज 3z और ये है -2। सो ये हो गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को आप यूज कीजिए सेकंड में, तो आपको x पता लग जाएगा। सो यूजिंग 4 इन सेकंड वी गेट, तो रख दीजिए। सो दिस इज x प्लस y की वैल्यू दैट इज 3z -2, राइट? 3z -2 रखा, -3z इक्वल्स टू -1। ये 3z कैंसिल हो गया, -2 उधर जाएगा +2, तो x हो जाएगा आपका 1, राइट? ये आएगा। अब ये तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। अब इनफाइनाइट कैसे दिख रहा होगा, सब बच्चे सोच रहे होंगे। तो बेटा z की वैल्यूज को आप जितनी मर्जी आप बदलते जाइए, आपको उतने सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। और इसी को लिखने का एक और तरीका, वो क्या है, आप z को ले लीजिए, लेट z इक्वल्स टू सम अल्फा लैम्डा, कुछ भी ले लीजिए, लैम्डा बी एनी पैरामीटर, ठीक है? तो अगर z लैम्डा है तो y कितना हो गया, तो y हो गया आपका 3 लैम्डा -2, और x तो आपका एज इट इज रहेगा, तो x इज 1। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। सो दिस इज द अनदर राइटिंग वे टू गिव यू अ सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब चाहें तो आप ये वाला सॉल्यूशन लिख लें कि x = 1 y = 3z -2, ये भी चलेगा। नहीं तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। दिस इज द ऑल्सो वे टू राइट अ आंसर, राइट? आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन प्लीज बताइए मुझे। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।